नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है आपको बता दें, एक बार फिर से भारत ने किया सौर्य मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण। 800 किलोमीटर दूर तक दुश्मन को करेगा ढेर, चीन को चेतावनी। इसके बाद एलएसी पर तैयार किया जाएगा सौर्य मिसाइल, तैनात की जाएगी। बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस बीच दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एक और चीन को बड़ा झटका पीएम ने दिया। अटल टनल का किया उद्घाटन, पीएम ने चीन को दी चेतावनी। जी हाँ, इस बीच विपक्ष पर भी बड़ा हमला बोला जाने की इसके बारे में। और इस बीच तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही दोस्तों, आपको बता दें कि आर्मेनिया के खिलाफ जंग में कूदे सीरियाई टेररिस्ट। जी हाँ, तुर्की को फ्रांस ने दिया करारा जवाब। फ्रांस ने तुर्की को करारा जवाब दिया है, चेतावनी दी है कि अगर आर्मेनिया के खिलाफ जंग में उतरा तो बहुत खतरनाक होंगे परिणाम। इस बीच पाकिस्तान टूटने की कगार पे है। जी हाँ, बलूचिस्तान नए देश बनाए जाने की मांग हो गई है। तो सब कुछ खबरें एक करके जानेंगे। जहां पर दोस्तों गांधी जयंती के मौके पर नेपाल की मदद की है भारत ने। 41 एम्बुलेंस और 6 बसें दान की हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ये देश न केवल चाइना को हराएगा बल्कि देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें कि भारत ने किया सौर्य मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण। 800 किलोमीटर दूर तक दुश्मन को करेगा ढेर, चीन की बोलती बंद हो गई। एलएसी पर तैनात हो सकता है सौर्य मिसाइल। जी हाँ, 800 किलोमीटर की रडार में दुश्मनों को ढेर करेगा। पूर्वी लद्दाख में चीन से जारी गतिरोध के बीच भारत ने आज यानी सौर्य मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण कर लिया है। यह मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु क्षमता से लैस बैलिस्टिक मिसाइल है। सरकार के सूत्रों ने इनकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि मिसाइल का परीक्षण तटीय ओडिशा के बालासोर में किया गया है। सूत्रों ने बताया है कि सौर्य मिसाइल के नए संस्करण के जरिए 800 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य पर भी निशाना लगाया जा सकता है। सौर्य मिसाइल के आने से मौजूदा मिसाइल सिस्टम को मजबूती मिलेगी और यह मिसाइल संचालित करने में हल्की और आसानी भी होगी। इससे पहले भारत ने बुधवार को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया था और 400 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक टारगेट को ध्वस्त कर सकती थी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के बालासोर में जमीन से PJ-10 प्रोजेक्ट के तहत मिसाइल का परीक्षण किया। तो दोस्तों आपको बता दें कि फिलहाल इस एक महीने के अंदर लगभग 5 से 7 तरह की मिसाइलों का परीक्षण किया जा चुका है। और आपको बता दें कि इन मिसाइलों का जकीरा बनाकर रखा गया है। दोस्तों जकीरा, अगर 10 से 1 महीने तक युद्ध होगा फिर भी खत्म होने वाला नहीं है। आप समझिए कि ये टेस्ट केवल एक होता है, लेकिन बनाए जाते हैं इसी तरीके के हजारों मिसाइल। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें फिलहाल अटल टनल के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी का चीन को चेतावनी, विपक्ष पर भी बोला बड़ा हमला। प्रधानमंत्री मोदी आज अटल टनल रोहतांग का उद्घाटन कर दिया है। BRO के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को टनल के बारे में जानकारी दी है। यह टनल 10,040 फीट ऊंचाइयों पर बनी हुई दुनिया की सबसे लगी सुरंग है। आपको बता दें कि रोहतांग टनल से लोग मनाली से कैलाश मात्र 1.5 घंटे में पहुँच सकेंगे। इसके बाद PM की सिस्सू में भी रैली हुई। आपको बता दें कि PM मोदी ने रैली के दौरान और इस टनल का उद्घाटन करने के दौरान चीन को खुली चेतावनी दी। PM मोदी ने कहा है कि आज सामरिक दृष्टि से यह टनल बेहद ही महत्वपूर्ण है और आज दुश्मन देशों के लिए, इंडियन आर्मी के लिए पहुंच काफ़ी ज़्यादा सफल बना दिया, काफ़ी ज़्यादा आसान बना दिया है चीन की सीमा तक पहुंचने में। इसमें दोस्तों सबसे बड़ा योगदान BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का है। PM मोदी ने कहा है कि इस तरीके का टनल जो दुनिया का सबसे ऊंचा टनल है, इसको पूरी दुनिया के लोगों को आकर स्टडी करना चाहिए, देश दुनिया में इसका नाम होना चाहिए। PM ने विपक्ष पर भी बड़ा हमला बोलते हुए PM ने कहा है कि आज जो काम महज 6 साल में, मोदी राज में 6 साल में पूरे हो गए हैं, वही 26 साल में पूरे होते अगर विपक्ष होता। विपक्ष ने कई बार देश की सुरक्षा से समझौता किया है और इस वजह से आज कई कुछ ऐसे देश हैं जो भारत को चुनौती देने की स्थिति में आ गए हैं, लेकिन उनको भी धीरे धीरे डाउन किया जाएगा। तो दोस्तों 6 सालों में कई ऐसे देश हैं पिछले 70 सालों में जो उन्होंने भारत को कमज़ोर समझ रखा था, लेकिन इन 6 सालों में PM मोदी के ऐलान के बाद जिस तरीके से बॉर्डर इलाकों में काम हो रहे हैं, अब उन लोगों की बेचैनी बढ़ गई है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। आपको बता दें डोनाल्ड ट्रंप हुए कोरोना पॉजिटिव, तो उत्तर कोरियाई शासक किम जोंग उन ने दिया संदेश, जल्द स्वस्थ होने की कामना की।
आपको बता दें कि उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने कोविड-19 से पीड़ित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप को शनिवार को एक भेजे संदेश में उनके शीघ्र स्वस्थ लाभ की कामना की है। सरकारी मीडिया में यह जानकारी दी गई है। कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी की खबर के मुताबिक कहा गया है कि उन्हें उम्मीद है कि दोनों बीमार से यथाशीघ्र उबर जाएंगे। उन्हें उम्मीद जताई है कि ये सुनिश्चित ही इस बीमारी से ठीक हो जाएंगे, जल्द ही निश्चित ही। उन्होंने ट्रंप दंपत्ति को शुभकामनाएं भेजी हैं। आपको बता दें पीएम मोदी ने भी ट्रंप की जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये बेहद कूटनीतिक मामला निकल के आ रहा है उत्तर कोरिया और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिकी संबंधों के बीच। अगर इसी तरीके से रहा दोस्तों तो आने वाले समय में चीन को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि चीन उत्तर कोरिया के दम पर भी कुछ चीज़ें अकानूनी, जो गैर कानूनी कार्य है वो चीन उत्तर कोरिया पर थोप देता है। हम चलते हैं अगली अपडेट। दुश्मनों में मची खलबली, भारत पहुंचा पीएम मोदी का एयर इंडिया वन। जी हाँ, दरअसल एयर इंडिया वन का विमान इंतजार खत्म हुआ और फिलहाल वो पीएम मोदी का सबसे लग्जरी और ख़तरनाक विमानों में गिने जाने वाला एयर इंडियन वन अब अभेद हवाई किला है और वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए दिल्ली पहुंच चुका है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए खरीदे गए 2 वीवीआईपी एयर इंडिया वन विमानों से पहले विमान गुरुवार भारत पहुंच चुका है और अब दुश्मन देशों में खलबली मची है। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि फिलहाल पाकिस्तान में ज़बरदस्त फूड मस्ती नज़र आ रही है। एक दूसरे देश बलूचिस्तान की बनाए जाने की मांग उठने लगी है। पाकिस्तान खतरे में है। बलूच लोगों की संस्कृति और भाषा और पहचान, बलूचिस्तान के लोगों ने यूएन में उठाई आवाज़। आपको बता दें कि पाकिस्तान की दमनकारी नीतियों के चलते बलूच लोगों की संस्कृति, भाषा और पहचान खतरे में पड़ गई है। आपको बता दें कि ये बात बलूच वॉयस एसोसिएशन के अध्यक्ष मुनीर मैंगल ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र में कही है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ से सैन्य अभियानों के चलते बलूच विस्थापन का सामना कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हें अपने संस्कृति और परंपराओं से वंचित कर दिया गया है। धीरे धीरे वो अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। मैंगल में डॉन न्यूज़ की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया है कि बलूचिस्तान में 36 लाख स्कूल जाने वाले योग्य बच्चों में 23 लाख ने आज तक विद्यालय का मुंह नहीं देखा है। इसके साथ ही क्षेत्र में स्थिति 13,000 से अधिक स्कूलों में से 9,000 से पीने योग्य पानी और शौचालय भी नहीं है। उन्होंने बलूच पीपल्स कांग्रेस का हवाला देते हुए कहा है कि बलूचों को अपनी पहचान से अलग करने की साजिश चरम पे है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने पैकेज में घोषणा की थी, लेकिन बलूच लोगों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, इसलिए बलूच लोगों को अलग देश बनाए जाने की सहमति दी जानी चाहिए। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि चीन एक तरफ पकड़ दिखा रहा है, दूसरी तरफ भारत ने उसकी मदद को बढ़ाए हाथ। गांधी जयंती के मौके पर नेपाल की मदद 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूली बसें दान की। जी हाँ, भारत ने शुक्रवार को महात्मा गांधी की 191वीं जयंती के मौके पर नेपाल में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न संगठनों को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें दान की गई हैं। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर 2 अक्टूबर 1969 में हुआ था। दोस्तों, काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास की ओर से एक बयान के अनुसार वाहन 30 जिलों में काम करने वाले संगठनों को मुहैया कराए गए हैं। इस कोरोना काल में जिस तरीके से मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में नेपाल ने हाल फिलहाल में हाथ खड़े कर लिए। उन्होंने कहा कि फिलहाल अब और इक्विपमेंट स्वास्थ्य से क्षेत्र से नहीं दिया जाता है, इसलिए लॉकडाउन के लिए नेपाल की जनता फिर से तैयार रहे। इसके बाद भारत ने मदद की है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि कोरोना सांस लेने में तकलीफ हो रही है डोनाल्ड ट्रंप को। जी हाँ, भर्ती हुए हॉस्पिटल में आपको बड़ी खबर निकल के आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप कोरोना वायरस से पीड़ित हो गई हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक सांस लेने की तकलीफ के बाद ट्रंप को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ट्रंप की उम्र, वजन और पहले से स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों की वजह से उन्हें कोरोना वायरस से अधिक खतरा है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, फिलहाल न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप 74 साल के हैं और ओवर वेट यानी सामान्य से अधिक वजन भी है। हालांकि उन्हें बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, लेकिन उन्हें कोरोना से अतिरिक्त खतरा है, क्योंकि उनके कई रिस्क फैक्टर भी हैं और इस वजह से हार्ट में दिक्कत होने की वजह से ट्रंप के लिए ये मुश्किल भरा दौर है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें, हाथरस गैंगरेप केस में पीड़िता परिवार से मिलकर बोले गृह सचिव, SIT की जांच जारी, दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा।
हाथरस गैंगरेप केस पर यूपी सरकार की लगातार हो रही किरकिरी के बीच अपर मुख्य गृह सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा है कि गैंगरेप केस के मामले में एसआईटी ने अपना काम शुरू कर दिया है। कल एसआईटी की पहली रिपोर्ट मिलेगी। उन्होंने कहा है कि दोषियों को कड़ा सजा मिलेगी। पुलिस महानिदेशक डीजीपी एचसी अवस्थी के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने आज शनिवार को कहा है कि फिलहाल हाथरस में सुरक्षा व्यवस्था बनी रहेगी। जनप्रतिनिधियों से शांति बनाए रखने की मदद की गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि फिलहाल अब सभी लोगों को हाथरस जाने दिया जाएगा, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या फिर मीडिया हो। आपको बता दें कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात गृह सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने कही है कि फिलहाल आपको बता दें कि अब जनप्रतिनिधियों को जाने की भी छूट मिल गई है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही दोस्तों, आपको बता दें जहां पर राहुल गांधी को हाथरस जाने की खुली छूट मिल गई। जी बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें फिलहाल राहुल गांधी और प्रियंका हाथरस के लिए रवाना हो गए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ है, लेकिन यहां पर हाथरस जाने की उनको इजाज़त मिल गई है। दरअसल हाथरस कांड को लेकर सियासत भी उफान पर है। दिल्ली में हाथरस जाने के लिए राहुल गांधी पूरे लाव लश्कर के साथ निकले। डीएनडी पहुंचे राहुल की कार खुद बहन प्रियंका गांधी चला रही थी। राहुल और प्रियंका के लिए साथ कुल 5 लोगों को प्रशासन ने हाथरस जाने की अनुमति दे दी है। प्रशासन ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को इस शर्त पर हाथरस जाने और पीड़िता के परिवार से मिलने की अनुमति कुछ शर्तों पर दी है, जिसमें मास्क लगाना और कोरोना से जुड़े प्रोटोकॉल का पालन करना शामिल है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की गाड़ी डीएनडी से आगे बढ़ी और आपको बता दें यूपी में प्रवेश कर चुकी है। राहुल के बाद अब हाथरस पहुंचने वाले हैं जल्द से जल्द, लेकिन यहां पर आपको बता दें कि फिलहाल अब 5 से ज़्यादा लोगों को नहीं जाने दिया जाएगा। राजनीति खूब हुई है दोस्तों, इसमें कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। खुलासों में दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरीके से राजनीति हो रही है इसमें खुलासे भी हो रहे हैं, कई ऑडियो वायरल हो रहे हैं। आपको बता दें कि पीड़िता की मां का पुराना ऑडियो और वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि फ़िलहाल पीड़िता के साथ गैंगरेप नहीं हुआ। अब ये भी थ्योरी सामने निकल के आ रही है कि फ़िलहाल पीड़िता के साथ गैंगरेप नहीं हुआ था। आपको बता दें कि कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी खुलासा हुआ था कि पीड़िता के साथ गैंगरेप नहीं हुआ था, और यही बातें अब धीरे धीरे वीडियोज़ कई सोशल मीडिया पर वीडियोज़ वायरल भी हो रहे हैं, और उस समय के कई पेपर कटिंग भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें बताया गया है कि कैसे इस मामले में कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिकरण किया है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि एक लड़की जिस तरीके से एक पीड़िता पर राजनीति खास करके कांग्रेस पार्टी कर रही है, वो देश की जनता भी देख रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। महागठबंधन में सीटों का पेंच सुलझा, तो वहीं एनडीए में अभी भी कायम है माथापच्ची। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन के 2 दिन बीत जाने के बावजूद एनडीए में शुक्रवार को सीट शेयरिंग का पेंच अभी भी पूरी तरीके से सुलझ नहीं पाया है। दूसरी तरफ विपक्षी महागठबंधन में शुक्रवार देर रात तक सीटों का बंटवारा करते रहे। इस बीच राजद नेता तेजस्वी यादव की और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बीच बातचीत के बाद महागठबंधन में सीटों का मसला सुलझता दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन में राजद के 135 सीटें पर उम्मीदवार होंगे, कांग्रेस को 70 सीटें मिलेंगी, भाकपा माले के 19 और 10 सीटों पर भाकपा व माकपा के उम्मीदवार होंगे। 7 सीटें वीआईपी और 2 सीटें झामुमो के खाते में जाएंगी। बिहार में मनहारी और कठोरिया अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षित हो गई है, तो ये बड़ी खबर। लेकिन एनडीए में दूसरी तरफ लोजपा की चुप्पी के कारण जदयू और भाजपा के बीच सीटों की गुत्थी उलझी हुई है। करीब दर्जन भर पसंदीदा सीटों को लेकर दोनों दल आमने सामने हैं। जदयू की ओर से सांसद लल्लन सिंह भाजपा नेताओं के साथ गुत्थी सुलझाने में लगे हुए हैं। भाजपा की सीटों पर मंथन किया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि बड़ी खबर बिहार चुनाव को लेकर निकल के आ रही है। अगली अपडेट आपको बता दें, LAC लद्दाख पर स्थिति है नाजुक, एक फायरिंग से बिगड़ सकते हैं माहौल। दरअसल चीन ने अगर LAC पर सैनिकों की तैनाती बढ़ाई है, तो भारत की उसकी हर साजिश को जवाब देने के लिए भी तैयार है। ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्रों में लड़ने में माहिर भारतीय सेना लद्दाख में फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात है। सूत्रों ने बताया है कि फिलहाल भारतीय सेना ने पिछले कुछ दिनों में प्योंगयांग झील के उत्तरी और दक्षिणी दोनों किनारों पर अपनी सेनाएं और रक्षा स्थिति को मजबूत कर लिया था। फिलहाल आपको बता दें दोस्तों, चीन के सैनिकों ने चोटियों से भारतीय सैनिकों को हटाने के कई प्रयास किए हैं। आपको बता दें कि अभी 1 हफ्ते पहले इंडियन आर्मी ने चीन की 20 से 30 चोटियों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अब वो सामरिक दृष्टि से भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ से अगर युद्ध की सिचुएशन होती है तो इंडियन आर्मी सबसे मजबूत पोजीशन में बैठी है। ऐसे में ऊंचाइयों से चीन को लड़ने में बेहद ही घटिया बहुत बेहद खतरनाक साबित होगा, और इंडियन आर्मी से लड़ना शायद उनके लिए बेहद खतरनाक भी साबित हो सकता है। और यही कारण है कि अब चीन पूरी तरीके से भारतीय जवानों के हथियारों के नोक के सामने है,
ऐसे में किसी भी तरीके से हालात बेहद नाजुक है और किसी भी तरीके से बातचीत में भी फायरिंग हो सकती है। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें पाकिस्तान ने LOC पर की गोलीबारी, भारी गोलाबारी की है, जिसके बाद भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब। याद रहेगा हमेशा, पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा LOC पर कल संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। बिना उकसावे के पाकिस्तान की तरफ से कुपवाड़ा जिले में LOC से लगे कैरन और माछिल सेक्टर में भारी गोलाबारी की जाने लगी। पाकिस्तान की फायरिंग के बीच आपको बता दें दुखद खबर, 3 सैनिक शहीद हो गए, जिसके बाद तो फिर इंडियन आर्मी ने तांडव मचाया और आपको बता दें कि तोप से पाकिस्तान के 7 से 9 कई पोस्ट को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। आपको बता दें कि इंडियन आर्मी के इस तांडव के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा है और आप 6 से 7 सैनिक के मारे जाने की भी खबर आ रही है। पाकिस्तान शायद अब भारत को परेशान करने का ये जो गोलीबारी का कुकृत्य है अब वो दोबारा नहीं करेगा, क्योंकि इंडियन आर्मी को स्पष्ट संदेश दे दिए गए हैं कि जिन जगहों से पाकिस्तान फायरिंग करता है उस जगहों पर गोले बरसा दो, ताकि उस जगह पर खड़े होने लायक भी जगह न बचे। और यही कारण है कि इंडियन आर्मी ने कल तोप से अर्जुन टैंक से 5 से 7 चौकियों को ताबड़तोड़ उड़ा दिया है। ये चीन के लिए, पाकिस्तान के लिए बेहद झटका है और अगर पाकिस्तान चाहता है कि POK चंद दिन उसके पास और रह जाए तो इस तरीके की हरकत नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया तो चाह रहा है कि एक छोटी सी पाकिस्तान गलती करे और POK भारत का हो जाएगा। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। आपको बता दें चीन से तनाव के बीच अमेरिका ने दिखाई दोस्ती, भारत के गजराज को देगा जीवनदान। पेंटागन ने C-130J सुपर हरकुलस मालवाहक विमान के भारत के बेड़े के लिए $9 करोड़ मूल्य के उपकरणों, कलपुर्जों और साजो सामान खरीदने के भारत के अनुरोध को मंजूरी दे दी है। रक्षा सुरक्षा सहयोग ने कांग्रेस को अपनी अधिसूचना में कहा है कि प्रस्तावित बिक्री से अमेरिका एवं भारत के बीच सामरिक साझेदारी मजबूत करने में मदद मिलेगी, जिसमें अमेरिका की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा नीति भी मजबूत होगी। इसके लिए ऐसे बड़े रक्षा साझेदारों की जरूरत स्थिति भी मजबूत करेगी, जो हिंद प्रशांत एवं दक्षिणी एशिया क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता, शांति एवं आर्थिक विकास के लिए अहम ताकत बना हुआ है। अधिसूचना के अनुसार प्रस्तावित बिक्री सुनिश्चित करती है कि पहले खरीदे गए विमान भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना परिवहन की ज़रूरतें, स्थानीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सहायता और क्षेत्रीय आपदा राहत में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रभावी तरीके से संचालित हो सकेंगे। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। हाइपरसोनिक हथियारों का जखीरा बना रहा अमेरिका, चीनी मिसाइलों की होगी छुट्टी। आपको बता दें कि चीन की घातक कैरियर किलर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल 5 की स्पीड बहुत पहुंच सकती है। आपको बता दें कि आगे भी निकल सकती है। एक्सपर्ट का कहना है कि उसे किसी हथियार की भी ज़रूरत नहीं है। इस स्पीड पर अगर वो किसी कैरियर को निशाना बनाए चाहें तो वार पार निकल सकती है। हालांकि अब अमेरिका इससे भी ज़्यादा खतरनाक हथियार तैयार कर रहा है। अमेरिका की सेनाएं हाइपरसोनिक हथियारों का ज़खीरे को और विशाल करने में लगी हैं। आपको बता दें कि फिलहाल जो हाइपरसोनिक मिसाइल होगी वो पलक झपकते आधे से ज़्यादा चीन को तबाह कर देगी। एक हाइपरसोनिक मिसाइल में ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई जा रही है जो रास्ते में आने वाले लेज़र को भी उड़ा सकता है। इसकी स्पीड भी आपको बता दें कि मैच 20 से ज़्यादा हो सकती है। इस दौरान ये हथियार अपना रास्ता बदल सकता है ताकि खोज ना जा सके। इसमें एयर डिफेंस सिस्टम भी होगा। द वॉर जोन में ब्रेन टिंगली ने कहा है कि ये अब तक का सबसे खतरनाक हथियार होगा। तो आप समझ सकते हैं कि चीन को लेकर भारत फिर से, अमेरिका फिर से एक्टिव मोड में आ चुका है।